प्रिय स्वामी निखिलेश्वरानंद जी, स्वामी सर्वस्थानंद जी, स्वामी आत्मदीपानंद जी, आत्मदीपानंद जी, स्वामी गुणाश्रयानंद जी, इष्टमयानंद जी और हिज हाइनेस मानदाता सिंह जी जडेजा जी, ठाकुर साहेब ऑफ राजकोट, श्री वल्लभ भाई खत्रिया जी, एक सेंट्रल मिनिस्टर, और मेरे परम प्रिय भक्तवृंद और साधु सज्जन, मुझे बड़ा आनंद होता है आज कोई इस पब्लिक मीटिंग में भाग लेते। जैसे निखिलेश राम जी ने बताया, 33 इयर्स के बाद, 33 साल के बाद पहले प्रेसिडेंट ऑफ दी ऑर्डर यहाँ आ रहे हैं। मुझे ये पता नहीं था। ऐसा एक रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा हूँ मैं सोचता हूँ यह भगवान श्री राम कृष्ण की कृपा है। सबके हाथ से रिकॉर्ड स्थापना करा देते हैं वो। जो साधारण लोग उनके पास से बड़ा काम करा लेते हैं। तो उनकी कृपा से आप भक्तों से मिलने का और यहाँ के साधु सज्जनों से मिलने का ये अवसर प्राप्त हुआ प्रभु की कृपा से। और मुझे बड़ा आनंद है आज को इतने साधु लोग आए हैं, इतने पुराने भक्त आए हैं। शायद यहाँ जितने ऑडियंस हैं इसमें से बहुत लोगों को मैं पहचानता हूँ। शायद वे छोटे बालिका या छोटे बालक थे तब भी मैं यहाँ आया था। मैं करीब 1972 से आ रहा हूँ यहाँ। 72 से पहले करीब 50 साल के आगे आया वहाँ। पहले वहाँ आत्मस्थानंद जी प्रेसिडेंट थे, उसके बाद कई प्रेसिडेंट आए। आत्मस्थानंद जी मुझे बहुत पसंद करते थे, इसलिए आया करता था मैं। वे भी बॉम्बे में आते थे। ये हर 4 साल में हम भूज में बॉम्बे आश्रम के ज़रिए वो क्या कहते हैं उसको, ड्राउट रिलीफ करते थे। हर एक साल में, हर एक 4 साल में, 4 साल में रेगुलर वहाँ होता था ड्राउट रिलीफ। रेगुलर हम बॉम्बे से या राजकोट दोनों मिल के वहाँ ड्राउट रिलीफ करते थे। उस ड्राउट रिलीफ में आया हुआ हूँ, भूज में ठहरा हुआ हूँ। वहाँ पहले बार मैंने देखा गुजराती महिलाओं ने वहाँ सवेरे रात से रोटियाँ बना के तो सिर में लेके आते थे और हज़ार रोटी और छाछ तो लोगों को वितरण किया जाता था। और गान करते रोटी बनाते, गान करते वितरण करते। बड़ा आनंद हुआ। तो इसलिए भगवान की भक्ति तो वो उसके लिए पैसे की ज़रूरत नहीं, हृदय की ज़रूरत है, भक्ति की ज़रूरत है। वो प्रचुर बहुत परिमाण में गुजरात में है। सबके हृदय में भक्ति है। तो वो देख के मुझे बड़ा आनंद हुआ था तब। उसके बाद कई बार आया हुआ हूँ। तब तो गुजरात में इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई थी आज को जितनी डेवलपमेंट हुई है। अब तो कलकत्ता में रवा होके 7-8 घंटे के बीच में राजकोट पहुंच जा सकता हूं। तो इतना ऐसा एयर फैसिलिटी हो गया, एयर फैसिलिटी मिल गया। तो ये सब डेवलपमेंट प्रभु की कृपा से इतना जोर से हो रहा है। अर्थात उनकी कृपा जहाँ जहाँ भगवान श्री राम कृष्ण, स्वामी विवेकानंद, माता शारदा जी, इनका संदेश पहुँचेगा, वहाँ एक विशेष उत्साह, विशेष शक्ति जन्म लेता है। इससे लोगों के बीच में अच्छी भावनाएं, अच्छे देशभक्ति की भावनाएं हैं, ईश भक्ति की भावनाएं दोनों होती हैं। देशभक्ति तो आगे ही थी महात्मा गांधी के समय से ही, फिर ईश भक्ति के साथ देशभक्ति मिलके आया विवेकानंद जी के बाद। विवेकानंद जी ने कहा देशभक्ति जो है वही ईश भक्ति है, क्योंकि जो मनुष्य हैं उसी के अंदर परमात्मा है। परमात्मा की सेवा मंदिर में जाकर करते हैं, बहुत अच्छा है। उससे भी बेहतर पूजा है
जीवंत मनुष्य के अंदर उसकी सेवा। वे कहते थे मंदिर की सेवा बहुत अच्छा है, उसको पूर्ण करने के लिए उसी नारायण को, उसी भगवान को मनुष्य के अंदर देखकर मनुष्य की सेवा करो। मनुष्य की सेवा किसी किस्म से उनकी सेवा परमात्मा की सेवा का समान है। स्वामी विवेकानंद जी के इस संदेश ने हमारे देश को ही नहीं, दूसरे देशों को भी तो उद्धार कर दिया। मॉरिशस में मैं 1997-98 में एक बार गया था, उसके बाद और एक बार गया था। जब गया था सेकेंड टाइम, हो सकता है 1999 में, तब उन लोगों ने कहा मॉरिशस आप जानते हैं एक बड़ा वर्ल्ड पिलग्रिम या टूरिस्ट जगह है, बहुत सुंदर जगह। तो वहाँ मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तान के पॉपुलेशन वहाँ सेटल कर गए, 85% हो सकता है हिंदुस्तान से गए हैं। तो उनका गवर्नमेंट इज़ हेडेड ऑलवेज बाय एन एक्स हिंदू। तो मैं वहाँ जब गया सेकेंड टाइम, उन्होंने बताया स्वामी जी यहाँ बहुत से बड़ा एक ऑडिटोरियम हॉल बनाया है, आप देखेंगे। मैंने कहा क्या विशेषता क्या है उसमें ऑडिटोरियम में? स्वामी वो 10,000 सीट का ऑडिटोरियम है। मैंने कहा ये टूरिस्ट आइलैंड है, यहाँ 10,000 लोग आए कि नहीं वो भी नहीं है, उसमें 10,000 हॉल क्यों बनाया? तो उन्होंने कहा नहीं ये बड़ा हॉल बनाया गवर्नमेंट ने, तब वाजपेयी का गवर्नमेंट था, उन्होंने हमें 50% पैसे दिए, उत्साह दिए, इंजीनियर्स दिए, इसलिए हम 10,000 हॉल का बनाया। 3,000 हमेशा रहेगा और 7,000 वॉल के साथ जुड़ा रहेगा, जब चाहिए उसको खींचने से 10,000 सीट हो जाता है। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। तो जाके देखा उसका नाम क्या है हॉल का, उन्होंने कहा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हॉल ऑफ स्वामी विवेकानंद। मॉरिशस में हिंदुस्तान का गवर्नमेंट नहीं है, वो अलग गवर्नमेंट है, वहाँ का प्रेसिडेंट अलग है। तो वहाँ विवेकानंद जी का नाम कैसा चला गया? उन्होंने बताया। आखिर में ये जब हॉल्स कंप्लीट हुआ तब बड़ा तर्क हुआ किसका नाम दिया जाए, तो बहुत से नाम आए, उसमें गांधी का नाम भी आया और हो सकता है दूसरे नाम भी आए होंगे। आखिर में किसी ने हमारे तरफ से जो गए थे उन्हें कहा क्यों विवेकानंद जी का नाम दें, सब भी लोग उसको अप्रूव कर दिया। तब से स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल कल्चरल कॉन्फ्रेंस हॉल उसके ऊपर लिखा हुआ है। सारे दुनिया से लोग आते हैं, बड़े बड़े मीटिंग करते हैं। और उसके पास जब गया देखा विवेकानंद जी का स्टैचू है एंट्रेंस में, और उसके नीचे लिखा हुआ है तो गरीबों को और दलितों को, पिछड़े लोगों को सेवा करना ये भगवान की ही सेवा है। इसको जात पात के विचार छोड़कर और कोई लिंग विचार को छोड़कर सबको ये जो सेवा करता है ये एक सार्वभौमिक धर्म हो सकता है, यूनिवर्सल रिलीजन हो सकता है, लिखा है। विवेकानंद जी का उद्गार है वो। विवेकानंद जी का संदेश हमारे देश को भी उद्धार किया, सारे देशों को उद्धार करता है। ये सब लोग इसको अनुसरण करके मनुष्य के अंदर परमात्मा की सेवा करना माने मनुष्य के अच्छाई के लिए, भलाई के लिए, मंगल के लिए सब चेष्टा करें। अब वही एब्सेंट है हमारा आधुनिक युग में। मनुष्य को सब कुछ प्राप्त हो गया है, फिर मनुष्य के बीच में प्रेम का अभाव है, नेशन के बीच में प्रेम का अभाव है। एक नेशन दूसरे नेशन को कंपटीशन करता है, कोऑपरेशन करना चाहिए, फिर कंपटीशन करते हैं। कंपटीशन में पड़ के ये जो कंपटीशन करता है इसकी भी तो अवनति होती है, जिसके साथ उसका भी अवनति होती, तो दोनों की अभिवृद्धि नहीं होती है। विवेकानंद जी का उद्गार मनुष्य के अंदर हार्ट आवे, हृदय आवे, प्रेम आवे। उन्होंने हमारे धर्म के बारे में कहा तुम लोगों के बीच में अच्छा धर्म है, एक का अभाव है, तुम धर्म के अंदर हृदय को निकाल दिया है। हृदय को छोड़कर तुम ब्रह्मसूत्र का पाठ करते हो, उपनिषद का पाठ करते हो, भगवद गीता का पाठ करते हो, कुछ नहीं होगा। मन के अंदर प्रेम लाओ, लोगों के लिए प्रार्थना करो, अपने लिए सुरत नहीं, लोगों के लिए रो,
तुम्हारे लिए भी लो, दूसरों के लिए भी लो। ऐसा हृदय के साथ जो कुछ करोगे उसका परिणाम बहुत अच्छा होगा। इसीलिए तुम हृदय के अंदर मनुष्य की सेवा करने का भाव लाओ। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने हमें कर्मयोग बताया। कर्मयोग का उनका कर्मयोग साधारण कर्मयोग नहीं है। शिव ज्ञाने जीव सेवा, शिव समझकर जीव की सेवा करो। जीव शिव ही है। शिव जीव, हम जो अपने को शरीर सोचते हैं हम शरीर नहीं हैं। शरीर के अंदर आत्मा है, वही हम हैं। यह आत्मा परमात्मा एक है, ये दोनों अलग अलग नहीं है। हमेशा जहाँ आत्मा है परमात्मा भी उसके साथ है, जहाँ परमात्मा है वहाँ भी आत्मा है। स्वामी जी बार बार कहते थे वही एक भगवान की पूजा करता हूँ जो सभी आत्माओं का एक समाहार स्वरूप है, एक जड़ित समूह है। वही सब आत्माओं का इकट्ठा होके एक होता है, वही परमात्मा। उसी परमात्मा के मैं विश्वास करता हूँ, उसी की सेवा में विश्वास करता हूँ। ऐसे मनुष्य के प्रति हमें ऐसा भावना होना चाहिए। मनुष्य सामान्य नहीं है, वो छोटा बालक हो या वृद्ध हो, उसके अंदर आत्मा कोई छोटा भी नहीं होता है, बड़ा भी नहीं होता है। हमेशा आत्मा आत्मा ही रहता है, परमात्मा का अंश रहता है। उसके अंदर सब बल, सब शक्ति, सब ज्ञान, सब भक्ति, सब योग, सब कर्म के जो शक्ति छिपा हुआ होता है उसको प्रकट करो। यही तो ठीक ठीक धर्म है, मनुष्य के अंदर की शक्ति को निकालना, बाहर निकालना। ठीक ठीक एजुकेशन वही है जो सिखाता है तुम्हारे अंदर सब शक्ति है, तुम उसको बाहर अभिव्यक्त करो, तुम सब कुछ साधित कर सकोगे। जो क्रिकेट खेलने वाला अगर भक्त बने, भगवान की प्रार्थना करके उसका मन को एकाग्रता से रखे, उसके हृदय को शुद्ध रखे, ही विल बी बेटर क्रिकेटर। लॉयर बेटर लॉयर होगा। स्वामी जी की बातें हैं। लॉयर बड़ा अच्छा किसी ने स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी आप तो कर्मयोग सबको सिखाते हैं, ये क्या ये किसान, ये जो लॉयर्स हैं या जो वणिक होते हैं, जो व्यापार करते हैं, तो इनकी क्या लाभ होगा? क्यों? अगर जो फिशरमैन होता है, अगर वो सोचे मैं आत्मा हूँ, तब वो कहेगा तो मैं फिशरमैन होने से क्या, वो तो मेरी वृत्ति है, मेरा एक वोकेशन है, मैं अपने से मैं आत्मा हूँ, सबके समान हूँ। वो राजा के अंदर, जडेजा साहब के अंदर जो आत्मा है, वो फिशरमैन कहेगा मेरे अंदर भी वही आत्मा है, हम दोनों समान हैं। कम बात है। कौन कम्युनिज्म बताए आपको? कोई कम्युनिज्म ने यह समानता नहीं बोध किया। कम्युनिज्म वही रह गया। कम्युनिज्म ऑफ रशिया अलग रह गया, कम्युनिज्म चाइना अलग रह गया, शायद कम्युनिज्म ऑफ इंडिया भी अलग रह गया। तो ये जुड़ते नहीं हैं, क्योंकि जोड़ने की शक्ति नहीं है। विवेकानंद जी का कम्युनिज्म है स्पिरिचुअल कम्युनिज्म, सारी दुनिया को एक करता है। तो इसलिए जब श्री राम कृष्ण के भगत हम जो है, हमारे आंखों में कोई नेशन अलग देश नहीं है। हमारे रामकृष्ण के साम्राज्य में हम सभी देशों के लोग हैं। करीब करीब तो अभी भी हम 40-50 देश के अंदर हैं, किसी न किसी रूप से सब लोग हमारे हैं। तो जब जाते हैं तो इस तरफ हम सिंगापुर में जावें, वहाँ रामकृष्ण भगत हैं, आइए हम कहते हैं। हमारे पास वो आते हैं, हम उसको सिंगापुर लोग नहीं समझते, रामकृष्ण के भगत समझते हैं। मेरे ट्राइबल बच्चे जब दिल्ली में जाके हमारे आश्रम में जाते हैं, जैसे हमारे बच्चों को देखते, दिल्ली के महाराज कहते थे, अरे तुम हमारा अलंग स्कूल से आए हो, आओ चाय पी के जाओ। तो कोई इंट्रोडक्शन नहीं, कुछ नहीं है। वो रामकृष्ण मिशन का है, वो विश्वजनीन, एक विश्व का एक सिटीजन है, वर्ल्ड सिटीजन है। हम सब ऐसे जगत के एक भाईपन का प्रचार करते हैं, दुनिया को एक करना चाहते हैं। उसके लिए एक ही संदेश है, रामकृष्ण का संदेश। एक ही कर्म है, विवेकानंद जी का कर्म योग, और एक ही योग है, वो है तो मनुष्य के अंदर ईश्वर को देख के उसकी सेवा करना। ये सब विवेकानंद रामकृष्ण शारदा जी से मिलता है। इसके बारे में एक छोटी सी घटना याद आती है, उससे ही मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। आपको तो मालूम होगा हमारे पास ज़्यादा समय भी नहीं है। मैंने भी कहा ज़्यादा बड़ा
भाषण नहीं करना चाहता हूँ। तो निखिलेश्वर जी ने मुझे आश्वासन दिया, स्वामी जी आप जो चाहिए कहिए, तो इसी में हमें खुशी है। तो इसलिए मैं ये बात से ही मेरा भाषण समापन करता हूँ। ये कि भाषण के बारे में एक जोक है, किसी आदमी ने बड़ा खुश हो रहा था, वो बातें करते जा रहा है और ऑडियंस भी सुनते जा रहा है। हठात करके उसको याद आया, अरे शायद मैं बहुत देर बोल गया, तो इतने बहुत लोग थक गए होंगे। तब लोगों से सभी को उनसे पूछा, अच्छा मैं कितना देर बोलूं ना। उसने कहा, तो उसने अपने घड़ी को देखने लगा कितना देर मैं बोल गया। तब ऑडियंस ने किसी ने उठ के बता, घड़ी मत देखिए कैलेंडर देखिए सब। कभी कभी भाषण करने के वक्त ऐसा होता है, विशेष करके हमारे मन के मुताबिक जो सब्जेक्ट हो जाता है, जैसे रामकृष्ण विवेकानंद, हम कितना बोलते हैं हमको मालूम नहीं होता है। इसलिए आप सब लोग भी याद मुझे दिला दीजिए, कैलेंडर दीजिए। तो इसमें तो स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण, इसके बारे में हमारे देश में लोग कैसे भावना रखते हैं। एक बार श्री राम कृष्ण के बारे में किसी ने कहा, श्री राम कृष्ण तो बंगाल में उनका जन्म हुआ, तो बंगाल के हैं श्री राम कृष्ण, तो रामकृष्ण मिशन बंगाल से शुरू हुआ, ऐसा बोला। तो दूसरे देशों ने कहा, मद्रास वाली ने कहा, अरे श्री राम कृष्ण का प्रचार किसने किया? विवेकानंद जी ने कहा। विवेकानंद जी को पहचाना कौन पहले? बंगाल वाले नहीं पहुंचाए, मद्रास से पहुंचाए। तो उन्होंने उनको पहचाना, उन्होंने उनके लिए पैसा इकट्ठा करा, और उसके बाद यहाँ वाले तो खेतरी के राजा उसको पैसा भी दिए और दूसरी सहायता भी करी। वो अमेरिका में गए, रामकृष्ण का प्रचार हुआ। इसलिए तमिलनाडु बोलता है, हमने तो रामकृष्ण मिशन को शुरू किया। तो उसने एक बिहार से एक हमारे प्रोफेसर थे, प्रोफेसर लब भाई सब समझता हूँ, उनका नाम प्रोफेसर लब थे। तो ये लब, उन्होंने कहा रामकृष्ण मिशन शुरू हुआ बिहार से। सब लोगों को आश्चर्य हो गया। तो बंगाल समझ सकते हैं, तमिलनाडु समझ सकते हैं, बिहार कहाँ से शुरू हुआ? उन्होंने कहा, अरे बिहार में तो गया है, गया में तो खुदीराम गया, वहाँ उनके ड्रीम में तो आया, भगवान उनके ड्रीम में आके बताया, मैं तुम्हारे घर में जन्माता हूँ, इसलिए बिहार से रामकृष्ण मिशन शुरू हुआ। इसका अर्थ कहता हूँ, जिसको मेरा 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 जो कहते हैं सारा देश, वो सारा देश में जनप्रिय है, सारी दुनिया के लिए जनप्रिय है। सभी लोग सारी दुनिया में रामकृष्ण हमारे हैं, हम रामकृष्ण के हैं। ये भाव को आप देख सकते हैं। मैं वही कहता हूँ, जो रामकृष्ण के छत्र छाया के अंदर आप सब आए हैं, आप सबके ऊपर परमात्मा के बड़ी कृपा है। उनके वो जब आते हैं, जब आपको ठीक ठीक धर्म क्या है इसका अर्थ हो जाता है। उन्होंने कोई संदिग्ध रूप से, डायलेमा, कन्फ्यूजन करने वाले रूप से नहीं बताया। धर्म को स्पष्ट भाषा में, जो ये किसान भी समझ सकते हैं, ऐसी भाषा में समझाया। हम समझ बूझकर धर्म का अनुष्ठान कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद, शारदा देवी जी एवं स्वामी श्री रामकृष्ण देव हमें इतना स्पष्ट रूप से, धर्म माने कोई अनुष्ठान नहीं है, कोई मंदिर में जाके कुछ नारियल तोड़ना या बनाना वहाँ रख के आना, इसी में समाप्त नहीं होना चाहिए। मनुष्य की सेवा में समापन होना चाहिए। हमारे जीवन को हम सुधार के, हम अच्छा नहीं रहें, अच्छा बने। जो अच्छा बने रहें, हमें और भी ऊंचा होना चाहिए, संत महापुरुष बनना चाहिए, भगवान का दर्शन करना चाहिए। ऐसे तरक्की होती जानी चाहिए। उसके लिए हर स्टेप, हर एक पद कैसे ऊपर ऊपर जाना चाहिए, उसको हमें भगवान श्री राम कृष्ण ने बताया। उनके वचनामृत को आप पढ़िए, पढ़ने से धर्म क्या है सब मालूम हो जाएगा आपको। सब वेद पढ़ने से जो मालूम नहीं होगा, वो वचनामृत से आपको मिल जाएगा। एक बड़े कवि ने कर्नाटक में लिखा, वो वेद कुछ लोगों के लिए सीमित था। ये कथामृत किसी से सीमित नहीं है, ये सिर्फ हमारे भारत के अंदर भी सीमित नहीं है, सारे दुनिया में।
जो पढ़ेगा उसका धर्म का ज्ञान हो जाएगा, उस धर्म से वो भगवान को प्राप्त हो जाता है सीधे। इस रास्ते को हमें श्री रामकृष्ण देव के उपदेश देते हैं। श्री रामकृष्ण ने हमको स्पष्ट रूप से धर्म क्या है समझाया। आप श्री रामकृष्ण देव के वचनामृत पढ़िए, माँ शारदा देवी के वचनामृत पढ़िए, विवेकानंद जी का जीवन संदेश पढ़िए, आपको धर्म के बारे में पूरा पूरा मालूम हो जाएगा। धर्म क्या होता है? धर्म आपको इस जगत में भी आनंद रहने की रास्ता दिखाएगा और आध्यात्मिक जगत में भगवान का साक्षात्कार कराएगा। ये दोनों जो कराते वही टिक टिक धर्म है। इस जगत के आनंद को हम कहते हैं अभ्युदय, आध्यात्मिक जगत के आनंद को कहते हैं निश्रेयस। अभ्युदय एवं निश्रेयस दोनों को जो देता है वही टिक टिक धर्म है। यह अभ्युदय निश्रेयस साधको वह धर्म। धर्म की व्याख्या है वही धर्म है टिक टिक, जो आपको अभ्युदय देता है, इस जगत में भी आनंद देता है और निश्रेयस देता है, भगवान का दर्शन कराता है। यही टिक टिक धर्म है। भगवान श्री राम कृष्ण का धर्म आपको दोनों देगा। श्री राम कृष्ण के वचनामृत को, उनके उपदेशों को आप फॉलो करिए, आपको इस दुनिया में भी आनंद में रहेंगे, शांति से रहेंगे, दूसरों की भी सहायता करेंगे शांति और आनंद के लिए, एवं आध्यात्मिक किसी हिसाब से आगे बढ़ के प्रभु का दर्शन भी कर सकते हैं। ऐसे भगवान श्री राम कृष्ण दया सागर हैं, सभी के लिए वे आए हैं। कोई उनके अछूत कोई नहीं है। सभी, सब जाति, सब वर्ग, सब पंथ, सब धर्म, सब देश, सभी उनके समान हैं। ऐसे महापुरुष के छत्र छाया में आप सब आए हैं। हम सब, मैं भी आया हूँ, हम सब आए हैं। हमारा बड़ा भाग्य है, उनकी कृपा है। उनकी कृपा हमेशा हमारे ऊपर वर्षण होते रहे, यही प्रार्थना करते हुए मुझे ये अवसर जिन्होंने दिया उनके प्रति मेरी कृतज्ञता प्रकट करते हुए मैं समापन करता हूँ। जय राम कृष्ण। ओम शांति शांति शांति।